भूपेंद्र हुड्डा ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि एक सड़क उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। हुड्डा ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक सड़क उनका बंटाधार कर देगी। हुड्डा ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक सड़क उनके लिए बांगर में सब कुछ काम खत्म कर देगी। जी हाँ, ऐसा ही हुआ और एक सड़क ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए 10 सीटों पर दरवाजे बंद कर दिए और 3 चुनाव से इन 10 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी जीत नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं रोहतक से जींद सड़क की। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो रोहतक से जींद की तरफ जाते हुए लाखन माजरा से जाते टाइम एक ऐसा मोड़ आ जाता था जहां पर सड़क अलग रंग में नजर आती थी। लाखन माजरा से पहले हाईवे नजर आता था और लाखन माजरा से आगे खड्डों में डूबी हुई सड़क नजर आती थी। जींद जिले के लोगों को 9 साल तक ऐसी सड़क से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्हें इनेलो चौटाला परिवार को समर्थन देने का खामियाजा भुगतना पड़ा। यही वजह रही कि लोगों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के प्रति नफरत फैल गई। वो उनसे खार खाने लगे और जींद जिले के बांगर बेल्ट में भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेवा कैंडिडेट नहीं बचा। भूपेंद्र हुड्डा 3 चुनावों से लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन बांगर के लोगों ने उन्हें घास नहीं डाली और उनके प्रत्याशियों को जमीन सुंघाने का काम किया। 2009, 2014 और 2019 में जींद जिले और बांगर में चौटाला परिवार का डंका बजा। पहले इनेलो का दबदबा रहा तो अब 2019 में उसकी जगह जेजेपी ने ले ली। अब 2024 को लेकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार जींद जिले में वापसी करना चाहता है। दीपेंद्र हुड्डा बार बार जींद जिले में और बांगर की दूसरी सीटों पर जाते हैं और वहां साफ तौर पर ये काम गिनाने का काम करते हैं कि हुड्डा साहब ने ये किया, हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, हुड्डा साहब ने बाईपास बनाया, हुड्डा साहब ने ये किया, हुड्डा साहब ने वो किया। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा सड़क को भूल जाते हैं और ये सड़क ही वो मर्ज है जिसने भूपेंद्र हुड्डा के लिए पूरे के पूरे रास्ते बंद करने का काम किया और बांगर के अंदर उनकी लुटिया डुबोने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा अब 2024 के चुनाव में बांगर के मूवमेंट को बदलना चाहते हैं, बांगर के लोगों की भावनाओं को बदलना चाहते हैं और जींद जिले में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार के चलते उनके लिए कुछ संभावनाएं तो जरूर बनी हैं, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं हैं कि बांगर की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस जीत का परचम फहराने की पोजीशन में हो। सिर्फ जुलाना हल्का ऐसा है जहां पर परमिंदर ढुल की जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। बाकी सभी सीटों पर किंतु परंतु का मामला फंसा हुआ है। इस समय सफेदों की सीट कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन 2024 में अगर कोई सीट सबसे पहले कांग्रेस हारेगी तो वो सफेदों की होगी। ऐसे में बाकी 9 सीटों के ऊपर भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशियों का अभी से कुछ भी भविष्य सुनहरा नहीं कहा जा सकता, जीत की गारंटी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी भी जब मैदान में उतरेंगे तभी यह तस्वीर साफ होगी कि वहां पर भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी 2024 में जीत का खाता खोलेंगे या 2009, 14 और 19 की कहानी दोहराई जाएगी। बांगर का मिजाज ही कुछ अलग है। बांगर के लोगों की भावनाओं को समझने वाले नेता यहाँ पर कामयाब रहे हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों ने सत्ता का लोभ किए बगैर ही हमेशा हुड्डा परिवार को ठुकराने का काम किया है। 2009, 2014, 2019 में यहाँ पर लगातार इनेलो का और जेजेपी का डंका बजा है। इन जाट वोटरों को जहाँ चौटाला परिवार ने अपना बनाने का काम किया, वहीं एक सड़क के चलते हुड्डा परिवार ने उन वोटरों को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। 2024 में हुड्डा परिवार के पास एक गोल्डन चांस है। जेजेपी के प्रति जाट वोटरों की नाराजगी और बीजेपी के प्रति शहरों में फैल रही निराशा के चलते कांग्रेस 2024 के चुनाव में जींद में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और 3 चुनाव के बाद वहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने सारी सीटों पर इतने प्रत्याशी पैदा कर दिए हैं कि उनकी आपस की ही लड़ाई में कांग्रेस की किश्ती डूब सकती है। यानी फिलहाल माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है, लेकिन प्रत्याशियों की भरमार और उनके आपस की लड़ाई ही कांग्रेस के लिए रास्ता मुश्किल करने का काम करेगी, कांग्रेस की जीत में कांटे बिछाने का काम करेगी। बांगर का मिजाज समझने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने कभी कोशिश ही नहीं की। कभी भी वो बांगर के नेता नहीं बन पाए और न ही बांगर के लोगों का मिजाज हासिल कर पाए, ना उनके करीब जा पाए। यही वजह रही कि रोहतक और सोनीपत में जहां हुड्डा साहब का डंका बजा, वहीं बांगर की एंट्री करते ही उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। खुद लोकसभा के चुनाव में 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को इन बांगर की तीनों सीटों ने जमीन सुंघाने का काम किया और उनको लगभग 2 लाख से ज्यादा वोटों से पछाड़ने का काम किया। इस बात का गवाह वो चुनाव परिणाम है जिसने बता दिया कि 10 साल की सरकार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने जींद के साथ क्या किया था। यही वजह रही सफीदो, जुलाना और जींद तीनों ही सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा को करारी हार का सामना करना पड़ा।
2024 को लेकर बेशक हुड्डा फैमिली फिलहाल पॉजिटिव सोच रखे हुए है। वो यहाँ पर सरकार के विरोधी माहौल का फायदा उठाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने ज़्यादा पाने की इच्छा में इतने ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट पैदा कर दिए हैं जो खुद उनके लिए आगे चलकर जी का जंजाल बनेंगे। सड़क का मसला बीजेपी ने सुलझा दिया है और ऐसे में अब सभी गांव में, शहर के सभी मोहल्लों में बीजेपी ये सवाल जरूर पूछेगी कि हुड्डा साहब ने 9 साल में रोहतक से जिंदगी सड़क क्यों नहीं बनाई, और इसका जवाब हुड्डा साहब के पास नहीं है, क्योंकि वो तकनीकी कारणों का वजह बताएंगे। लेकिन लोगों को तकनीकी वजह समझ में नहीं आती, उनको एक ही बात समझ में आती है कि 9 साल में सरकार नहीं बनी और बीजेपी की सरकार में सड़क बनी। ऐसे में हुड्डा साहब के लिए सड़क एक दुखती रग है जो 2024 के चुनाव में भी उनका पीछा करने का काम करेगी। बेशक माहौल बांगर में इस बार कांग्रेस के पक्ष में है और इस माहौल का फायदा उठाने का काम हुड्डा परिवार अभी से कर रहा है, लेकिन पूरी तौर पर रिजल्ट आने के लिए भूपेंद्र हुड्डा परिवार को ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारना होगा जो जीत की काबिलियत रखते हैं, जो अपने इलाके में बढ़िया रसूख रखते हैं और कांग्रेस को जीत का तोहफा देने की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी, ऐसे दावेदार हैं भी, लेकिन समस्या इस बात की है कि मेरिट के आधार पर फैसला कैसे होगा। अगर विटो पावर के हिसाब से, अगर लगाव के हिसाब से, अगर जुड़ाव के हिसाब से टिकटों का फैसला किया गया तो 2024 में भी बांगर में हुड्डा साहब का किवाड़ बंद हो सकता है, उनके लिए जीत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में बांगर के मिजाज को लेकर सबकी निगाह रहेगी। सबके लिए यही सवाल रहेगा कि क्या 2024 में सरकार के विरोधी माहौल के बावजूद, जेजेपी के खिलाफ माहौल के बावजूद, क्या हुड्डा फैमिली बांगर की जमीन पर अपने लिए सीटों का खाता खोल सकती है? क्या वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? क्या वहां के लोगों का दिल जीत सकती है? क्या वहां के लोगों का जन समर्थन हासिल कर सकती है? ये सवाल इतना बड़ा है कि इस सवाल पर ही 2024 की सरकार टिकी है। बांगर में अगर कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें हासिल कर ली, वहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। 2014 और 2019 में बांगर के मिजाज ने ही कांग्रेस को पीछे धकेलने का काम किया। बांगर के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला आज सरकार में डिप्टी सीएम है। इसलिए हुड्डा फैमिली को भी समझ में आ गया है कि जब तक बांगर उनके साथ में नहीं होगा तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 2005 के चुनाव में बांगर ने कांग्रेस की सीटों से झोली भरने का काम किया था और कांग्रेस को भरपूर वोट बैंक और भरपूर जन समर्थन मिला था और वो बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो उसके बाद में कांग्रेस के लिए हालात यहाँ पर खराब होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी, वो थी रोहतक से जींद की सड़क। इस सड़क ने ही भूपेंद्र हुड्डा के लिए यहाँ जीत के दरवाजे बंद कर दिए। वो यहाँ के लोगों के लिए नायक की बजाय खलनायक बन गए। लेकिन अब बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नाराजगी में कमी आई है और अब सड़क बनने के बाद वो नाराजगी पीछे धूल में ढक गई है, छिप गई है। 2024 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस 3 चुनाव के बाद जींद और बांगर में वापसी करते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी को हराना आसान नहीं है। वो इस बात पर तय करेगा कि कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम करती है। बांगर ही तय करेगा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी जेजेपी सत्ता में बरकरार रहेंगे। अगर बांगर में कांग्रेस की जीत का डंका बज गया तो धड़ल्ले के साथ चंडीगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनकी सरकार का परचम फहरेगा। अगर बांगर के अंदर फिर से बीजेपी जेजेपी हमलावर रही, वो ज़्यादा सीटों पर काबिज रही, तो कांग्रेस का तीसरी बार भी सत्ता में लौटने का सपना चकनाचूर हो जाएगा और वो सत्ता से बाहर रहेगी। अब देखने की बात यह कि हुड्डा फैमिली बांगर का समर्थन हासिल करने के लिए क्या फैसले लेते हैं, कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं और बांगर के लोगों का दिल जीतने के लिए कैसे काम करते हैं। बांगर के मिजाज को जानने के लिए, बांगर में बीजेपी और जेजेपी के परफॉर्मेंस के लिए और बांगर में कांग्रेस की आगामी पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।